हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा 8वां टेस्ट है जीएस का। ठीक है, हमने 7 टेस्ट देख लिए हैं, ये 8वां टेस्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, आज के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था? तो किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने कहा था। ठीक है, N.A. पालकी वाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा था प्रस्तावना को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह के पुत्र जहादर शाह का वजीर कौन था? तो जुल्फिकार खान था। ठीक है, जुल्फिकार खान जो है जहादर शाह का वजीर था। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो कितने करोड़ रुपए? ठीक है, तो ये है 1600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, सही है। काली मिट्टी सामान्यतः चिकनी, गहरी और अभेद्य होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिल्की वे एक प्रकार है, मिल्की वे एक प्रकार क्या है? तो आप लोगों को पता है मिल्की वे क्या है? सर्पिल आकाशगंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए पूंजीगत खरीद बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 10% की वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हाल ही में विधानसभा चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? 33। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामान्य तौर पर इन सिटू संरक्षण आर्थिक रूप से एक्स सिटू संरक्षण के तुलना में अधिक व्यवहार होता है, गलत है। ठीक है, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा। स्थानिकता जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता है, ये सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करता है? तो धारा 10 के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, समानता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ की सर्वोच्चता स्थापित करेगी। स्वतंत्रता के बिना सामान्यता व्यक्ति पहल को मार देगी। तो निम्नलिखित में से किसने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में उपयुक्त बयान दिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने ये बयान दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी के रूप में रहा था? तो वो शाह आलम द्वितीय जो है पेंशन भोगी के रूप में रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ये पूछा जा सकता है। भारत का स्थान इसमें 43वां है। ठीक है, याद रखिएगा, 43rd नंबर है इसका अर्थ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण लाल मिट्टी का जो है लाल रंग हो जाता है, सही है। घर के निर्माण में उपयोग के लिए शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी को ईंटों के रूप में चौड़े आकार में लाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, उसका प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका? लैटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला है, लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, सही है। पीठ मिट्टी वनस्पति के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसमें बी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिदेश में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटान, सही है। पर्यावरण से संबंधित किसी भी विधिक अधिकार का प्रवर्तन, ये भी सही है। व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए अनुतोष और प्रतिकर देना, यह भी सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य रहकर मामलों का निपटान, यही गलत है। ठीक है, तो उससे अलग नहीं। ठीक है, यह अभिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है। ठीक है,
यदि वह गहरी सांस छोड़ता है तो संतुलन का पठन क्या होगा? तो संतुलन का पठन कम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में उल्लेखित सनराइज अवसर पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सनराइज के बारे में पूछा है, ये पद चर्चा में रहा है। तो यह सतत विकास का समर्थन करता है, सही है। भूस्थानिक प्रणाली और ड्रोन सनराइज अवसरों में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस दिन मनाया जाता है? महिला दिवस नहीं, महिला न्यायाधीश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जस्ट उसके 2 दिन बाद। अगला है, प्रथम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? सीओपी चर्चा में रहा है तो पूछा जाएगा कि प्रथम कब हुई थी? तो पहली बार हुई थी 1995। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का संयुक्त रूप से उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये किया गया मेडागास्कर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, सही है। HV आयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे, ये भी सही है। ठीक है, SN मुखर्जी मूल प्रस्तावना को सुशोभित और अलंकृत किया, ये गलत है। बल्कि SN मुखर्जी जो है संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान के सुलेखक थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें सी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मीर कमरुद्दीन किलिच खान द्वारा की गई थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन कर्नाटक में किया गया है। ठीक, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है किसके किसके बीच। अगला है, कथन कारण वाला है, देखना है कथन कारण मैच करता है या नहीं। ठीक है, भारतीय कृषि के लिए मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, गलत है। मृदा अपरदन जो है एक गंभीर समस्या नहीं है, मृदा अपरदन के अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, यह बार बार आने वाली बाढ़ का कारण बनता है और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाता है, ये सही है। तो इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, पहले हाँ 23 देखना। भारतीय कृषि के लिए मृदापर्दन एक गंभीर समस्या है, हाँ समस्या है, या बार बार आने वाली बाढ़ का कारण बनता है और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाता है, दोनों सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया अपडेट रिटर्न टैक्स रिटर्न सिस्टम संबंधित निर्धारण वर्ष से कितने समय के भीतर दाखिल किया जा सकता है? तो ये जो है 2 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है, अपडेट रिटर्न टैक्स रिटर्न जो होता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि पूछा है, तो इसमें विस्थापन, वेग और बल तीनों जो है सदिश राशियाँ होती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो 49 आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जोड़ी गई हैं 2 रामसर स्थल, कौन कौन सी? खिखड़िया और बखीरा। गुजरात खिखड़िया में है, उत्तर प्रदेश में बखीरा है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वाला पूछा जा सकता है। अगला है, वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? हैप्पीनेस जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 136वीं है। ठीक है, 136वीं है, 150 देशों में 136वीं रैंक है। इतने खुशी लोग हैं यहाँ पे, दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती है तो कहाँ से रिपोर्ट अच्छी आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जोक्स है, माफ़ करिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मनरेगा ग्रामीण श्रम बाजारों का सूचक है, पहला सही है। महामारी के दौरान कार्य प्राप्तकर्ता राज्यों की तुलना में प्रवासी स्रोत राज्यों के लिए मनरेगा रोजगार की मांग अधिक रही है, गलत। तो केवल ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किसके सहयोग से भारतीय कृषि बाजार की ओर 2030 नामक पुस्तक का विमोचन संयुक्त रूप से किया गया? तो ये था जो है नीति आयोग द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक तरफ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण दिया है और दूसरा है प्रक्रिया जिसका पालन किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन होता है एक प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाना, वो प्रत्यावर्तन कहलाता है। पहल क्या है? पहल होता है लोग विधायिका को एक विधेयक का प्रस्ताव देते हैं, वो पहल है, ठीक है। फिर अगला है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? राय प्राप्त करने की एक विधि। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? विधान को प्रत्यक्ष वोट के लिए मतदाताओं के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हराया था, नवाब था, किसका नवाब था? वो था बंगाल का नवाब। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है पूछा है, तो कौन सा सदस्य नहीं है? भारत। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सूची सुमेलित करना है, देख लेते हैं। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ स्थान है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में है। देनाली कहाँ है? यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। और माउंट लोगन कहाँ है? यह है कनाडा में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्रक है, एक तरफ एफडीआई सीमा दी गई है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, पूछा है। पहला है रक्षा क्षेत्रक, ठीक है। रक्षा क्षेत्रक में निवेश की सीमा कितनी है? रक्षा क्षेत्रक में है, पहले 49 थी, लेकिन अब जो है 74% हो गई। कितनी? 74%। तो ये गलत है, ये पहले का डाटा है, वर्तमान में 74 है, याद रखिएगा। तो यही गलत है। बीमा क्षेत्रक में 74 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 100% है, और दूर संचारक क्षेत्र में भी 100% है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बल है, बल क्या है? द्रव्यमान और गुरुत्व का, द्रव्यमान और त्वरण का जो है गुणन होता है, ठीक है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणन होता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किसकी एक पहल है? तो ये पहल है युवा मामले और खेल मंत्रालय की, ठीक है। चलिए ये वाला तो पूछा जा सकता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बाद भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो कितनी टाइगर रिजर्व हो गए हैं? ये हो गए हैं 53, ठीक है, 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस दिन अर्थ आवर मनाया गया? तो जो है ये मनाया गया 26 मार्च को। 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य मौलिक कर्तव्य से संबंधित है जो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना? तो ये क्या है? बंधुता, ठीक है, बंधुता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलिजली ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ अपनी पहली सहायक संधि कब साइन की थी? तो ये जो है 1798 में साइन की थी। किसके साथ? लॉर्ड वेलिजली ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस मंदिर को सौर ऊर्जा संचालित बनाया जाएगा?
तो उड़ीसा का ये कौन सा मंदिर है? वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियों द्वारा घाटी की किस आकृति का निर्माण होता है? तो ये होता है वी आकार की घाटी का। हिमालय की नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2020 में। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना 2020 में की गई, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पवन टर्बाइनों में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा को। जब जो है टर्बाइन घूमते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, उससे जो है विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है, अगला है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल किसकी एक पहल है? तो ये हरियाणा की पहल है। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा की पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WII की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? 48वां है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो देख लेते हैं, एक तरफ पर्यावरण अधिनियम दिए हैं, एक तरफ वर्ष दिए हैं, तो ये कई बार पूछता भी है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। ठीक है, वायु या प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वायु अधिनियम 1981 सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1982 नहीं बल्कि 1974। ठीक है, 1974 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ओल चिकी लिपि निम्नलिखित में से किस भाषा की आधिकारिक लेखन प्रणाली है? तो ये किस भाषा की है? या संथाली की है। ठीक है, संथाली की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है पूछा है। तो भारत के उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से उच्च न्यायालयों ने कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया, सही है। ये उच्च न्यायालय 1935 तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय थे, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान सिविल सेवा को किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ये किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक हुई, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की यह द्विपक्षीय संधि है? तो यह है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ यह द्विपक्षीय संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो कौन सी हैं? श्योक भी है, गिलगित भी है, जास्कर भी है, उंजा भी है, नुब्रा भी है, ये पांचों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई, गलत। इसकी स्थापना 1997 में हुई। कब? 1997 में। ठीक, 92 में नहीं। इसके पहले अध्यक्ष रतन टाटा थे, ये सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ता का नियम किसके द्वारा, किसका दूसरा नाम है? ठीक है, जड़ता का जो नियम होता है वो किसका दूसरा नाम है? तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम, जड़ता का नियम कहलाता है। इसका मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, यदि कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है, विश्व निद्रा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 18 मार्च को ये मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्तनधारियों पर विचार कीजिए। पहला है, देखिए कौन सा आयुसीएन के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में शामिल है? संकटग्रस्त पूछा है, तो भूरा भालू भी है, पिग्मी हाक भी है, उड़न गिलहरी भी है और कश्मीरी हिरण या हंगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग कहते हैं, चारों हैं। ठीक है, ये संकटग्रस्त के रूप में शामिल है रेड लिस्ट।
गंभीर संकटग्रस्त। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रमण के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसमें जो है 12 मासी पौधे पहले हो जाएंगे, फिर झाड़ियाँ, फिर पाइन हार्डवुड वृक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लामितीय शब्द का क्या अर्थ है जो भारतीय सेना और सेशल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है? तो इसका अर्थ होता है दोस्ती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथन ए, कारण आर। ठीक है, देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ के लिए एक प्रावधान था। ठीक है, सही है। यह संघ तब अस्तित्व में आया जब आधी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी। गलत है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महासंघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। ठीक, 1935 का भारत सरकार अधिनियम पूछ रहा है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने एक नए धार्मिक समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, सही है। दादा भाई नौरोजी पारसी लॉ एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा की शुरुआत किसने की है? तो सागर परिक्रमा की शुरुआत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है ये स्थित है, बताइए, चीन में। जब मरुस्थल मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था। ठीक, आगे देखते हैं। खुले बाजार के परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकमुश्त खुले बाजार के परिचालन की प्रकृति में स्थायी होते हैं। सही है। ठीक है, खुले बाजार के परिचालन में हमेशा एक पूर्व निर्धारित परिपक्वता तिथि होती है। नहीं, गलत है, केवल एक सही है। ठीक, इसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसी वजह से जो है ऑप्शन दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समस्थानिक के बारे में साइंस में आपने पढ़ा है, तो परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, यही इसका सही वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथन ए, कारण आर, देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। सही है। सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी-इरविन समझौते का परिणाम थी। ये भी सही है। दोनों एक दूसरे से मेल भी खाते हैं, तो सही व्याख्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी वन रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी पता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण एक तरफ दिया है, एक तरफ परिभाषा दी हुई है। ठीक, तो कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। पहला है फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती है? पर्यावरण के निर्माण या रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाती है। सही है। कीस्टोन स्पीसीज, इसका उपयोग पारिस्थितिकी व्यवधान के प्रभावों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये गलत है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? कीस्टोन स्पीसीज किसी भी जीव की हो सकती है, जंतुओं व पादपों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक, जो पर्यावरण में साथ रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है इंडिकेटर स्पीसीज। इनका उपयोग हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाता है। सही है। अम्ब्रेला स्पीसीज इन प्रजातियों की रक्षा प्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की रक्षा करती है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 1 अप्रैल 2022 से कितनी आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की है? तो ये है 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की गई है। ठीक,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संविधान की विशेषताएं जहां से लिया गया एक तरफ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सही है। सदनों की संयुक्त बैठक कनाडा से नहीं लिया गया है, बल्कि ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से, ठीक है, तो ये सही है और बी गलत है, ठीक है। सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह मुख्य आयोजक थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के मुख्य आयोजक थे, तो ये बिहार से, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव ने ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते या CA पर हस्ताक्षर किए। इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसे नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए, गुजरात से गुजरती है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल वाटर बैंक का नाम क्या है, तो भारत के पहले डिजिटल वाटर बैंक का नाम क्या है, तो इसका नाम है नीर, ठीक है, नीर है। अगला प्रश्न है, नहीं इसका नाम एक्वेरियम है, नीर नहीं, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, इसका नाम एक्वेरियम है, याद आ गया, इसका नाम एक्वेरियम है, जो कि 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, ठीक है। बेंगलुरु अगर पूछ ले कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, तो रेडियोधर्मी इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से देखिए ये सारे रेडियोधर्मी होते हैं, प्लूटोनियम का, कोबाल्ट, आयोडीन, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पहली बार नवरत्न का दर्जा प्रदान किया, तो 1997 में, ठीक है, 1997 में दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के लिए नोडल मंत्रालय है, तो ये कौन है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो यह है 102वां संविधान संशोधन, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पुर्तगाल से बॉम्बे द्वीप का अधिग्रहण कब किया गया, तो इसका अधिग्रहण किया गया जो है 1668 में। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या थी, ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसकी थीम रही है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों की बहाली, मतलब की स्पीसीज जो होती हैं उनकी बहाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो इसका है 908, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कथन और दिए गए हैं दो, जेंडर संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेंडर संवाद के बारे में पूछा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं जेंडर संवाद के बारे में। तो इसमें देखिए दिया है, जेंडर संवाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, नहीं ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल नहीं है, बल्कि जो है यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पहल के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साझा मंच है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है, इसके तीसरे संस्करण का विषय था महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो ये सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल बी, ठीक है, ऑप्शन दूसरा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेघालय में बोली जाने वाली भाषा खासी किस परिवार की भाषा है? तो ये ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा है। ठीक है, ऑस्ट्रिक एशियाई परिवार की भाषा है, जैसे ऑस्ट्रो एशियाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बुखारेस्ट 9 शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 9 देशों से। बुखारेस्ट 9, ठीक है, 9 देशों से संबंधित है, जिसे B9 कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखिए चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पिछले टेस्ट में मैंने बताया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें ज्वालामुखी एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ जो है कहाँ स्थित है? तो वोल्फ ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ठीक है, ग्रेट सिटकन है यूनाइटेड स्टेट में, सही है। टेलिका है इंडोनेशिया में नहीं है। ठीक है, ये है निकारागुआ में। कहाँ है? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ में, याद रखिएगा, निकारागुआ में। बायरन आइलैंड कहाँ है? भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें और कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। तो मैं इनका कालक्रम बता देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पहले होता है, फिर उसके बाद SR बोम्मई केस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है 89वां संविधान संशोधन, फिर IR कोयलो केस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही, याद रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? ठीक है, तो कालक्रम इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहले होमो हबिलस आता है, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस लास्ट में, तो बी सही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिस पर हाल ही में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था? तो कौन सा है सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र? वो है रोमनो, जिसे रिवने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। ठीक है, नहीं, रिवने नहीं, वो है जपोरिजिया परमाणु संयंत्र। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था, जपोरिजिया परमाणु संयंत्र है जिसमें जो है रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। ठीक, मैप देखेंगे तो पता चलेगा जपोरिजिया जो है संयंत्र के बारे में, या नीपार नदी के तट पर स्थित है, तो इसके बारे में मैं फैक्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो है क्या आएगा? पहले नंबर पे राजस्थान आएगा। ठीक है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पहले पे, ये दूसरे पे, फिर आएगा महाराष्ट्र तीसरे पे, फिर आएगा उत्तर प्रदेश चौथे पे। ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, अवरोही क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल का अवरोही क्रम देखना है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल का अवरोही क्रम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल में हड्डी के औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो किस पाषाण काल में नवपाषाण काल स्थल में हड्डी के औजारों का प्रयोग किया जाता था? कैसे? चिरांद के द्वारा। ठीक है, चिरांद, बुरजहोम और चिरांद में हड्डी के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है पेशर योजना संबंधित है, तो ये योजना ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाश्चराइजेशन से संबंधित है? तो पाश्चराइजेशन से कौन सा संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध का कीटाणु शोधन, जो है पाश्चराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सकल मूल्य वृद्धि जीवीए, सकल मूल्य वर्धित या वृद्धि जो है ग्रास वैल्यू एडेड, जिसे जीवीए के कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए।
देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने बुनियादी कीमतों पर जीवीए के साथ कारक लागत पर जीडीपी को स्थानांतरित कर दिया। सही है। जीवीए के उत्पादन के दौरान मध्यवर्ती खपत का मूल्य शामिल होता है, नहीं, मूल्य शामिल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्थिर मुद्रा है। तो स्थिर मुद्रा पहला कौन सा है, वो है टीथर। टीथर जो है पहला स्थिर मुद्रा है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट में निम्नलिखित में से किसे श्रम मंत्रालय का नेतृत्व मिला। तो जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्रालय मिला। ठीक। जॉन मथाई को क्या मिला था, रेलवे और परिवहन। आई चंद्रेगर को क्या मिला, इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल, इनके बारे में भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण समाज के बारे में सही नहीं है। ताम्रपाषाण के समाज के बारे में कौन सा सही नहीं है, सबसे पुराने कृषक समुदाय, गलत है, यही गलत है। ठीक है। पत्थरों और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग, जोरवे संस्कृति, देवी माँ में विश्वास, ये तीनों सही है ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक। ये नवपाषाण के काल के बारे में है, सबसे पुराने कृषक समुदाय नवपाषाण काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। चलिए, भारत में वन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही नहीं है। वर्ष 2011 और 21 के बीच में भारत में अत्यंत सघन वन क्षेत्र में 20% की कमी आई है, ये गलत है। ठीक है, बल्कि वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई आई है, बल्कि 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हंसा एनजी जो है, हंसा एनजी एक प्रकार है। तो हंसा एनजी किसका प्रकार है, एयरक्राफ्ट ट्रेनर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति संख्या में बड़ी है। तो वो भील जनजाति संख्या में बड़ी है। दूसरे नंबर पे गोंड है, तीसरे पे संथाल है, चौथे पे नैकदा है। ठीक, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संगठन नहीं है। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संगठन नहीं होता है स्कर्बिक एसिड। बाकी थायमीन, फोलिक अम्ल और राइबोफ्लेविन विटामिन बी में पाए जाते हैं। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया। तो यह है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, SPSC के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया और हटाया जाता है। देखिए, नियुक्त तो किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये मैं बता देता हूँ। और यदि राज्य सरकार SPSC को से परामर्श करने में विफल रहती है तो पीड़ित लोक सेवक के पास न्यायालय में कोई उपचार नहीं होता। ये सही, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रशासन तंत्र में जनजातीय मुखिया को कहा जाता था। तो राजन कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्थ पहल की शुरुआत की है।
तो कौन है जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा, ठीक है, मैंने पिछले टेस्ट में बताया था। अगला है, कुछ रिपीटेड हैं, हो सकता है रिपीटेड वाले पूछे जाएं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 29.44 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकता है ये। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं देबाशीष पांडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स साम्राज्य की राजधानी थी, तो वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, ठीक है, कौशाम्बी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार उदार कंपोनेंट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 93वीं है, ठीक है, 93 रैंक पे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके कारण फल मीठे होते हैं? तो अगर फल में मिठास आती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज के कारण जो है फल मीठे हो जाते हैं। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, ये याद रखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, ठीक है, एक तरफ GI टैग दिया है, एक तरफ स्थान दिया गया है। पुनेरी पगड़ी महाराष्ट्र, ठीक है, फेनी गोवा, पल कदन मट्टा चावल केरल, कर्नाटक नहीं, क्या केरल। भदोही कालीन उत्तर प्रदेश, ये सही, ये सही, ये सही, सी गलत, ठीक है। पल कदन मट्टा चावल केरल से संबंधित है, केरल को जो है केरल में GI टैग दिए गए इसको। अगला प्रश्न है, एलोपेसिया एरिटा नामक स्थिति निम्नलिखित में से किस लक्षण का कारण बनती है? देखिए एलोपेसिया काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये बालों का अचानक झड़ना, बाल हैं तो कहीं कहीं जो है ऐसे गोल गोल जो है बाल झड़ जाएंगे कहीं कहीं पे, तो उसे एलोपेसिया कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा है तो वो चिकित्सक के पास जाए, क्योंकि ये एक गंभीर रोग है और ठीक भी हो जाता है, ठीक है। एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए रोका जा सकता है, कितनी अवधि के लिए? 14 दिन के लिए, ठीक है। कोई विधेयक है तो अगर धन विधेयक है तो उसको 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल के लेखक के अनुसार विजयनगर की स्त्रियां हिसाब किताब और भविष्यवाणी करना जानती थी? ठीक है, तो ये है पुर्तगाली मूल के लेखक थे, उनके अनुसार विजयनगर की स्त्रियां जो थी वो हिसाब किताब और भविष्यवाणी करना जानती थी। कितनी अच्छी बात है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI ने ग्लाइकोस्मिस एल्बीकार्पा नामक एक नई प्रजाति जिनबेरी प्रजाति की खोज की है। ग्लाइकोकोस्मिस एल्बीकार्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संतरा से, ठीक है, संतरा से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक वाणिज्यिक बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, रिजर्व संपत्ति और ऋण पहला गलत है, ठीक है। देनदारियां जमा सही है, नेटवर्थ परिसंपत्ति देनदारियां यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। PM दक्ष पोर्टल संबंधित है, तो PM दक्ष पोर्टल किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, विमुक्त जनजाति से और स्वच्छता कार्यकर्ता से, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन में देके कंफ्यूज करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची है एक तरफ, देखिए सूची 1 में एक तरफ वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आधुनिक नाम है, ठीक है, पूछ सकता है, पूछता भी है, ठीक है। देखिए कुंभा जो थी, कुंभा काबुल आधुनिक नाम, परुष्णी रावी, ठीक है, आधुनिक नाम, सदा नीरा गंडक, ठीक है, आधुनिक नाम, सुतोत्री सतलज आधुनिक नाम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4, ठीक है। चलिए आधुनिक नाम के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं किसी दिन क्लास ले लूँगा। द फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का दूसरा सर्वाधिक शोर वाला शहर, बहुत साउंड होता है, ठीक है, तो कौन सा शहर है?
वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है दूसरा सर्वाधिक शोर वाला शहर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं? तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा दाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो ये है महोबा। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं इनमें महोबा जो है सबसे कम आबादी वाला, आबादी यानी जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? घनत्व अगर पूछ ले तो ललितपुर है। सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती है और सबसे कम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है के श्याम प्रसाद के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है? तो देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से किसने 2 बार? तो राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार। कब कब? 1952 और 1957। ठीक है, लगातार 2 कार्यकाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास जो समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया? ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण था? इस बार 9वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस जिसे पित्तरस निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, तो बाइल जूस आप लोगों को पता है ये यकृत द्वारा जो है स्रावित होता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो गंगा नदी किस जिले से होकर बहती है? तो देखिए इसमें 5 ऑप्शन जो दिए गए हैं बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, इन सब से गंगा नदी होकर बहती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये इंटरव्यू में पूछ सकता है तो 27 जिलों से। ठीक है, या हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले तो 27 जिलों से होकर गुजरती है, या ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से किसमें से होके नहीं गुजरती है। तो देख लीजिएगा 27 जिले हैं, कौन इतना याद रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के अधीन भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए जागीरदारों को भूमि आवंटन वंशानुगत था। गलत है, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, जमींदार भले वंशानुगत थे लेकिन उनको जो भूमि आवंटित की जाती थी वो वंशानुगत नहीं थी। जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे, ये भी गलत है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना SSSY जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन तथा अन्य वित्तीय लाभ दिए जाते हैं का कार्यान्वयन कौन करता है? तो इसका कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सामान शब्द का अर्थ है। तो सार्वजनिक सामान शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय रक्षा, राजमार्ग और सरकारी प्रशासन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस रूप में मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है? तो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वाणिका इंक निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की है। यह इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो यह मैसूर में स्थापित की गई है। ठीक है, RBI द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष वह अधिनियम पारित किया जिसने ब्रिटिश क्राउन को भारत पर शासन करने की शक्ति हस्तांतरित की? तो वो था 1858 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा NSO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे ऊतक हाइपोक्सिया होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो राइटिंग विथ फायर को। ठीक है, इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बताइए कब हुई थी? यह हुई थी 1885 में। ठीक है, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, और महासचिव AO होम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास कामिकेज ड्रोन है? ठीक है, तो कामिकेज ड्रोन किस किस देश के पास है देख लेते हैं। तो इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी के पास कामिकेज ड्रोन है। ठीक है, रूस के पास, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, भारत, इजराइल, सभी के पास कामिकेज ड्रोन है। नहीं, कामिकेज ड्रोन दो है, किसके किसके पास है? ये गलत हो गया मेरे से। ये हैं, देखिए, रूस के पास भी है, ये अमेरिका के पास है, यूक्रेन के पास नहीं है। ठीक है, और चीन के पास है। ठीक है, भारत के पास नहीं है, इजराइल के पास है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने डी गलती से लगा दिया, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन वृक्क द्वारा स्रावित होते हैं? तो वृक्क द्वारा कौन से स्रावित होते हैं? किडनी द्वारा, मतलब किडनी द्वारा कौन कौन से स्रावित होते हैं? तो ये स्रावित होते हैं रेनिन, उसके बाद होते हैं एस्ट्रोपाइटिन, एरिथ्रोपाइटिन, और उसके बाद कैल्सीट्रियोल। तो 3 होते हैं। ठीक है, 1, 2, 4 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पदार्थ की जिस अवस्था में होती है वह कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाहिनी योजना किसकी एक पहल है? तो वाहिनी योजना सिक्किम की पहल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय निकायों का गठन किया गया है? तो किस वर्ष? 1882 में। ठीक है, तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा 8वां टेस्ट था। ठीक है, 8वां टेस्ट था। अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।